Hello everyone. Today we are going to start mathematical reasoning. ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है पर उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर शिफ्ट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो पहले हम समझते हैं वो क्या होता है। पहला टर्म है हमारे पास स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट इफ इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक सेंटेंस को हम स्टेटमेंट तभी बोलेंगे जब वो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों एक बार में नहीं हो सकता। इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर जैसे पी क्यू आर ये सब यूज़ करके डिनोट करेंगे। अब स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट ये सब आप जानते हैं, फिर भी हम इनको एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ट्रू स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4। तो 2 + 2 4 होता है, ये हम सब जानते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है हमारा द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये भी हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। तो भारत में सभी लोग हिंदी तो नहीं बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब नॉट अ स्टेटमेंट कि ये किसको हम स्टेटमेंट या किससे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। पहला एग्जांपल है मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो बहुत लोगों के लिए मैथमेटिक्स इजी हो सकता है, बहुत लोग के लिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसे हम ट्रू या फॉल्स में नहीं बोल सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ ग्रेटर देन 0। ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसे भी हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2 इंटीजर हम 0 से बड़ा ले लें तो वो दोनों का सम 0 से बड़ा ही होगा। मगर अगर हम 2 इंटीजर्स ले लें ऐसा कि एक 0 से कम हो और एक 0 से ज़्यादा हो, तो वो 0 से कम भी हो सकता है। तो ये थे नॉट अ स्टेटमेंट के एग्जांपल। अब आता है नेगेशन। नेगेशन का या नेगेशन, अब आता है नेगेशन। नेगेशन को हम ये साइन से डिनोट करते हैं। नेगेशन का स्टेटमेंट है लेट पी बी अ स्टेटमेंट देन नॉट पी इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ पी। पी एक स्टेटमेंट है तो नॉट पी को हम कहेंगे कि वो नेगेशन है पी का। नेगेशन ऑफ पी इज नोटेड बाय नेगेशन ऑफ पी, ये नेगेशन का सिंबल है। नेगेशन का बेसिक सा मतलब है कि वो ट्रू वैल्यू को फॉल्स वैल्यू बना देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू वैल्यू बना देता है। इसे ही हम ट्रूथ टेबल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे पी एक स्टेटमेंट है, एक बार पी ट्रू है और दूसरे बार में पी हमारा फॉल्स है। नेगेशन ऑफ पी क्या करेगा, इसको ट्रू से फॉल्स करा देगा और फॉल्स से ट्रू बना देगा। इसको हम, ये हमारा नेगेशन के लिए ट्रूथ टेबल है। कुछ एग्जांपल से अगर हम देखें तो पी में हमारे पास स्टेटमेंट है कि एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स इंग्लिश, पर नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा हमारा नॉट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स इंग्लिश। तो नेगेशन बस इतना ही करता है कि वो ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा, एक तरह से नेगेटिव का काम करता है। नेगेशन के बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम ये साइन से डिनोट करते हैं। कंजंक्शन का स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। जब पी और क्यू दोनों के ट्रूथ वैल्यू ट्रू होंगे तो ये ट्रू देगा, बाकी सारे केस में ये फॉल्स देगा। ये पी और क्यू ये दोनों ये कुछ ट्रूथ वैल्यूज़ लिए हमने और फिर कंजंक्शन करने के बाद क्या ट्रूथ वैल्यू है वो देख रहे हैं। तो कंजंक्शन तभी ट्रू होगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू है और बाकी सभी केस में फॉल्स होगा। अब यहाँ पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो इससे कंजंक्शन आएगा ट्रू। यहाँ पे पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो इसका आउटपुट है ट्रू। जब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो फॉल्स, और बाकी भी केस में फॉल्स आएगा। ये था हमारा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। कंजंक्शन के बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम स्मॉल वी से भी डिनोट करते हैं। ऊपर कंजंक्शन को हम एंड भी कहते थे और यहाँ डिसजंक्शन को हम और कहते हैं। तो इसे पढ़ेंगे पी और क्यू। तो पी और क्यू इज द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज।
तो P और Q जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स आएगा, बाकी सभी केस में ये ट्रू आएगा। वापस से P और Q की कुछ ट्रूथ वैल्यूज लिए हमने और इनका आउटपुट निकालेंगे। तो डिसजंक्शन कहता था कि जब P और Q दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, बाकी सभी केस में ट्रू आएगा। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर P और Q दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू, सेकंड कंडीशन में P ट्रू है Q फॉल्स है तो ट्रू आएगा, थर्ड कंडीशन में P फॉल्स है मगर Q ट्रू है तो ट्रू आएगा, और लास्ट कंडीशन में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन के बाद है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम रीड करते हैं इफ़ P देन Q। इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट कहता है ये फॉल्स तभी होंगे जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, बाकी सभी केस में ये ट्रू ही देंगे। तो P यहाँ पे ट्रू है Q भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, P ट्रू है Q फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, P फॉल्स है Q ट्रू है तो ट्रू आएगा, और लास्ट केस में जब दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। तो इक्वेशन का सीधा सा मतलब है कि जब P ट्रू है और Q फॉल्स है तो वो हमारा फॉल्स देगा, बाकी सभी केस में वो ट्रू देगा। इम्प्लीकेशन के बाद कॉन्वर्स और इनवर्स। तो द स्टेटमेंट Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाई Q। अगर P इम्प्लाई Q एक स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्स Q इम्प्लाई P हो जाएगा, और अगर P इम्प्लाई Q एक स्टेटमेंट है तो इसका इनवर्स नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। इसको हम यहाँ ट्रूथ टेबल में देखेंगे आगे। तो इसके एक बार पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ लेते क्या होता है, उसके बाद हम ये दोनों को या तीनों को हम ट्रूथ टेबल में समझेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहता है द स्टेटमेंट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाई Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हमने स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है ट्रूथ टेबल का मतलब। तो P और Q ट्रूथ वैल्यूज़ लिया है हमने, अब हम चेक करेंगे किसका क्या आउटपुट आएगा। तो पहले केस में P और Q दोनों ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q के बारे में हमें क्या पढ़ा था कि ये फॉल्स तभी होंगे जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, बाकी सभी केस में ये ट्रू होंगे। तो जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। जब P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये हमारा फॉल्स देता है। जब P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी ट्रू देगा, और जब दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू देगा। कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स में Q इम्प्लाइज P, तो इसमें हो जाएगा कि जब Q ट्रू है और P फॉल्स है तब फॉल्स आएगा। तो पहले केस में Q ट्रू है और P भी ट्रू है तो ट्रू देगा। दूसरे केस में Q फॉल्स है P ट्रू है तो भी ट्रू देगा। तीसरे केस में Q ट्रू है और P फॉल्स है तो फॉल्स देगा, और जब दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू देगा। जैसे P इम्प्लाई Q का आउटपुट निकाले हैं, Q इम्प्लाई P का आउटपुट निकाले, वैसे इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आउटपुट निकालने के लिए पहले आप नेगेशन P यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे नेगेशन P एक लिख लीजिएगा, उसके बाद नेगेशन Q लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप इन्वर्स निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये आउटपुट आना चाहिए, और सेम कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए। अब इसके बाद है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाई कंडीशनल, तो ये स्टेटमेंट्स तभी ट्रू होंगे जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो, बाकी सभी केस में ये फॉल्स देंगे। पहले केस में P और Q दोनों ट्रू है तो ये हमें ट्रू वैल्यू आउटपुट देगा। दूसरे केस में एक P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स देगा। तीसरे केस में P फॉल्स है Q ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और लास्ट केस में भी दोनों फॉल्स है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट था कि जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और बाकी सभी केस में वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजी वो होता है जब आउटपुट में सारा वैल्यूज़ ट्रू हो, और कॉन्ट्राडिक्शन वो होगा जब आउटपुट में सारा वैल्यूज़ फॉल्स हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए P एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसका एक बार ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और एक बार फॉल्स है। नेगेशन P में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स और ट्रू। अब P और नेगेशन P, तो P और का स्टेटमेंट था कि जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, बाकी फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, और फॉल्स ट्रू का भी आएगा ट्रू। ये दोनों केस के लिए ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटोलॉजी। और
P एंड नेगेशन P, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये फॉल्स देगा। एंड हमारा ट्रू तब रिटर्न करता था जब दोनों ट्रू हो, तो ये दोनों में फॉल्स वैल्यू रिटर्न करा तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। और अब एक लास्ट केस है हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज। अगर दो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उसे हम कहेंगे वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए दो स्टेटमेंट मैंने कंसिडर किया है P और Q, दोनों के ट्रूथ वैल्यूज लिखा हुआ है नेगेशन P। दो स्टेटमेंट्स मैंने कंसिडर किया है P और Q, उसके बाद नेगेशन P लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q का आउटपुट ये आया हमारे पास, उसके बाद P इम्प्लाइज Q का आउटपुट निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, तो इसे हम कहेंगे ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ पे एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये इसी साल 18 मार्च को आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा टोटोलॉजी ये हमें निकालना है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ऑप्शन के हिसाब से अपना टेबल बना लेंगे। तो P और Q तो हमेशा रहेगा, ये दो स्टेटमेंट है, दोनों के ट्रूथ वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला इसे हम इस बड़े से ऑप्शन को हम छोटे छोटे करके डिवाइड करेंगे। तो जैसे P इम्प्लाइज Q है तो P इम्प्लाइज Q को हम यहाँ पे एक लिख लिए हैं, नेगेशन फिर नेगेशन Q है तो यहाँ नेगेशन Q निकाल लिया है, फिर P और Q, तो इस ऑप्शन में P एंड Q का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे P एंड Q लिख लिया है। फिर नेगेशन P का यूज़ हुआ है लास्ट ऑप्शन में, तो यहाँ नेगेशन P भी लिख लिए हैं। और एक और काम था जो हम लास्ट में यहाँ लिए हैं, ये पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में सेम है तो इससे पूरे को हम E मान लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q, इनका जो आउटपुट है ये E सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q, तो एंड में तभी ट्रू होता था जब दोनों ट्रू हो, बाकी सभी केस में वो फॉल्स होता था। तो P इम्प्लाइज Q और नेगेशन Q इन दोनों के बीच का एंड करके तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो इसका आउटपुट से हम E निकाल लिए हैं। अब E आ गया है हमारे पास। पहला ऑप्शन है ये टर्म इम्प्लाइज P एंड Q, तो ये टर्म तो हमारा E में है, तो E इम्प्लाइज P एंड Q, तो E और P एंड Q के बीच में हमें इम्प्लाइज निकालना है। तो इम्प्लाई का आउटपुट था जब P ट्रू है Q फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी सभी केस में वो ट्रू देगा। तो हमें चेक करना है E और P एंड Q में, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ट्रू, दूसरा फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स तो भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू तो भी ट्रू। एक्चुअली यहाँ पे P एंड Q निकालने टाइम मैंने एक गलती की थी, यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया था और यहाँ पर ही मैंने ट्रू लिख दिया था, तो इसलिए हमारा ये आउटपुट थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा था। तो यहाँ पे होगा लेकिन फॉल्स और यहाँ भी होगा फॉल्स, क्योंकि P फॉल्स है Q ट्रू है, और P एंड Q करेंगे तो फॉल्स आएगा, और P फॉल्स है Q फॉल्स है तो भी P एंड Q करेंगे तो फॉल्स आएगा। अब E इम्प्लाइज P एंड Q, तो इसमें और इसमें इम्प्लाइज करके हमें आउटपुट निकालना है। तो ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, मगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें सारा आउटपुट हमारा ट्रू नहीं आ रहा, तो ये टोटोलॉजी नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, या सेकंड और थर्ड आप चेक कर लीजिए, हम डायरेक्टली फोर्थ बता दे रहे हैं क्योंकि फोर्थ हमारा आंसर है। तो फोर्थ में E इम्प्लाइज नेगेशन P, E नेगेशन P के साथ E का नेगेशन P के साथ इम्प्लाइज हमें निकालना है। तो पहला फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो इसका आ जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स फिर से ट्रू,
ये फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये भी ट्रू। तो इसमें हमारा इसमें चारों ट्रूथ वैल्यूज हमारा सेम आया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सेम है तो ये हमारा टोटोलॉजी हो जाएगा। बी से आप अपने से निकाल लीजिए, वहाँ पे चारों ट्रूथ वैल्यूज सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग ख़त्म होता है हमारा। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।